मन में पीड़ा और मस्तिष्क में वेदना लेकर अपने परिवार का निर्वहन करने वाले, अपनी जीविका का निर्वहन करने वाले प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों को रिजवान अंसारी का सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। साथियों, आज आपके बीच उपस्थित होने का मुख्य कारण है 25 जुलाई 2017 के बाद से लगातार जो स्थितियां और जो समस्याएं हमारे और आपके बीच में उत्पन्न हुई हैं, उन पर चर्चा और इन समस्याओं का निदान और निराकरण किस प्रकार से संभव हो सकता है, उस पर कुछ अपनी सोच को व्यक्त करना मात्र है। हमारा उद्देश्य किसी भी संगठन, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति विशेष को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य आम शिक्षा मित्र को वर्तमान हालात और वर्तमान स्थितियों की सच्चाई से रूबरू कराना मात्र है। साथियों, 25 जुलाई 2017 वो काला दिन हमारे और आपके जीवन में जो घोर अंधेरा लेकर आया, उसके बाद से आज की तारीख तक हम स्वयं को उस अंधेरे से उबारने में नाकाम पाते हैं। इसी दौरान जब व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसा होता है तो कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हमारी टीम का जन्म हुआ। हमारी टीम ने अपने लिए लड़ाई लड़नी शुरू की थी। साथ में कुछ लोग आए, लोग आते गए और एक कारवां बन गया। अच्छी बात यह रही कि हमने अभी तक जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि जिम्मेदारी पूर्वक लड़ी है, और जितने भी हमने संघर्ष किए हैं उसमें कामयाबी ही कामयाबी अभी तक हमारे हाथ लगी है। चाहे टीईटी 2017 का मामला हो, जिसमें आज 4,500 हमारे साथी अध्यापक बन चुके हैं, चाहे डबल बेंच के उस फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निरस्त करवाना हो, और चाहे टीईटी 18 का मामला हो जिसमें 19,500 लोग कामयाब हुए, और चाहे अभी 69,000 की जो भर्ती हुई उसमें हमारे जो याची सम्मिलित हुए इलाहाबाद में जिन्होंने परीक्षा दी। लगातार हमें छोटी छोटी ही कामयाबियां सही, लेकिन कामयाबियां मिली। इस बीच मन में एक पीड़ा, मन में कुछ एक अधूरापन महसूस हुआ कि हमारे इन कामों से आम शिक्षा मित्र जो टीईटी पास नहीं है उसको कहीं ना कहीं लाभ नहीं पहुंच रहा है। और इस दौरान हमने बहुत से कड़वे अनुभव भी देखे। हमारे ही साथ में ट्रेनिंग करने वाले साथी आत्महत्या करके चले जाते हैं, बहुत सी मौतें देखी। आज हमारी संख्या 1,000 को पार कर गई। सोचने वाला विषय यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतवर्ष के अंदर कोई भी संस्था, कोई भी राजनीतिक संगठन ऐसा नहीं है जिसने आपके इस दर्द को महसूस किया हो। हाँ, एक संगठन भारतीय किसान यूनियन, हम धर्मेंद्र पांडे जी को भी धन्यवाद देते हैं, उनकी बदौलत उस संगठन ने हमारे साथ चलने का जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मादा दिखाया। उसके अतिरिक्त कोई भी संगठन ऐसा नहीं है कि जिसने हमारी इस आज के दौर में जो हमारे कठिन परिस्थितियां हैं उनमें हमारे आंसुओं को पोंछने का काम किया हो या हमारी बात को उठाने का काम किया हो। कहीं ना कहीं इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, उंगली किसी और पे उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने कहाँ पे वो कमियां छोड़ी हैं, कहाँ पे वो लूज पॉइंट हमारे रह गए कि आज वह शिक्षा मित्र जो संघर्ष का पर्याय माना जाता था, आज अपनी संघर्ष की
जो उसकी परिपाटी है, जो उसकी कार्यशैली है, उसको खुद ही भूल चुका है। पूरा प्रदेश तो शायद आपको भुला ही चुका है। साथियों, हम आज की जो स्थितियां हैं, अभी चंद दिन पहले माननीय न्यायालय में भी हमने देखा, महसूस किया कि सरकार के वकील ने किस तरीके से कमेंट किया था। वहाँ से एक पिक्चर बनी हमारे दिमाग में कि सरकार और आगे तक क्या कर सकती है। हमारा उद्देश्य आपको कोई भी किसी भी प्रकार से आहत करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको वर्तमान हालात और वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराने का है, जिससे आप आने वाले समय के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। आज हमने देखा, आपने भी देखा कि सोशल मीडिया पे रोज कोई नया एक प्रोपेगेंडा आ जाता है कि कल आपको पूरा सम्मान मिलने वाला है, कल आपको पूरा मान मिलने वाला है, कल आपको अध्यापक पद मिलने वाला है, फला डेट दे दी जाती है। और इस डेट के चक्कर में हमारा जो संघर्ष था, उस संघर्ष को हम भूल गए। और याद करिए कि जिस दिन से 3 माह से ये डेट का खेल चल रहा है, तब से अब तक आपने प्रदेश में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा आंदोलन करने में आप सफल नहीं हो पाए। क्या इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है या इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, हम ना तो जानते हैं और ना ही हम उन पे चर्चा करना चाहते हैं। बल्कि हमें हमारी ताकत और हमें हमारी वर्तमान स्थिति पता होनी चाहिए, जिससे कि हम आगे के लिए तैयार हो सकें। आप प्रदेश में बहुत सारे संगठन सक्रिय हैं। आज हमारे साथ प्रत्येक जनपद के लोग जुड़े हुए हैं और हम आज भी और इससे पहले भी बताते रहे हैं, हम कोई भी संगठन खड़ा करने नहीं जा रहे हैं। हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है, हमारी बातें बिल्कुल साफ है। हम कोई भी एक और संगठन नहीं बनाने वाले हैं। जो संगठन पहले से कार्यरत हैं, उन संगठनों के जो अच्छे काम हैं, हम उनकी साथ चलने के लिए और उनकी तारीफ करने के लिए हमेशा उनके संघर्ष में साथ देने के लिए तैयार। आज जो 2 बड़े संगठन हैं प्रदेश में, और मैं ये कह सकता हूं कि शिक्षा मित्र 2250 रुपए से लेकर अगर 40,000 तक पहुंचा था, तो पहला ऐसा संविदा कर्मी है उत्तर प्रदेश का जो यहां तक पहुंचा था। और कहीं ना कहीं उन संगठनों की उसमें भूमिका थी, उन संगठनों का उसमें योगदान था। मैंने बहुत बार देखा, लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं कि फला संगठन, आमुक नेता हमारा ये है वो है। आप थोड़ा सा विचार करिए, तनिक विचार करिए। आप जिससे उम्मीद पाल के बैठे हैं, आप जिससे अपेक्षाएं पाल के बैठे हैं, अगर आप उसी का विरोध करने लगेंगे, उसी की आप बुराई करने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको हतोत्साहित होना पड़ेगा। आज कोई प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति हमें यह दिखा दे, हमें यह बता दे कि फला डेट पे जो चल रहा है कि फला तारीख पे ये हो जाएगा, उनके पास अगर कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो मैं अपनी सारी बातों को, सारे जो हमारी जो बातें मैं बोल रहा हूं, उन सारी चीज़ों को हम वापस लेने को भी तैयार हैं। लेकिन हमें पता है कोई भी वो शायद ही दिखा पाए ऐसा कुछ, और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षा मित्र हूं और दिल की अंतिम गहराइयों से चाहता हूं कि आम शिक्षा मित्र के चेहरे पे जो आंखों में जो आंसू हैं, वो आंसू खुशी के आंसुओं में तब्दील हो जाए, परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। साथियों, आज हालात ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर है, कड़वी सच्चाई है कि उस ऑर्डर में 2 भर्तियों के बाद आपको बेसिक शिक्षा में आरटी एक्ट के तहत अगर बनाए रखना है, तो कोई कारण नहीं है आपको किस कारण बनाए रखा जा सके। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड अध्यापक नहीं हो, यह सच्चाई है। और बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश के अंदर समस्त विद्यालय, उसमें या तो प्रधानाध्यापक होगा या अध्यापक होगा,
या सफाई कर्मी होगा या रसोइया होगा, और कोई ऐसा पद नहीं है जिस पद के लिए आपकी योग्यता हो और जिस पद पे आप आसीन हो सकते हो। बाकी आप समझदार हैं। कोई भी एक आदमी, सिंगल आदमी, जिस दिन 2 भर्तियां कंप्लीट हो गई उस दिन सिंगल एक नया आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाए और यह बोल दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अयोग्य लोग आज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अयोग्य का ठप्पा लगाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे और आपके ऊपर, तो 1 मिनट नहीं लगेगा, हम कहां से कहां होंगे। वर्तमान हालात, तब जो स्थितियां बनेंगी उनसे स्थितियां आज बेहतर हैं, और हमें उन स्थितियों के लिए तैयार रहना है। हमें अपनी सीमाएं तो पता होनी ही चाहिए कि हम क्या हैं वास्तव में। आज की तारीख में आरटी एक्ट के मुताबिक आप बेसिक शिक्षा में अध्यापन करने के योग्य नहीं हैं, और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर भी कहता है। साथियों, 2 भर्तियों की क्लोजर रिपोर्ट के बाद क्या हालात बनेंगे उन पे लोग तो नहीं सोचते हैं, लेकिन जब हम न्यायालय और पूरी विधिक प्रक्रिया में आए तो इतना सोचकर ही हमारी रूह कांप जाती है, हमारा अंतर मन कचोट रहा है कि क्या स्थितियां बनेंगी। और उन स्थितियों पे आज प्रदेश के तमाम संगठनों को विचार करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि हमारे उन हजारों साथियों की जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी अगर जाया चली गई तो आपके बच्चे माफ नहीं करेंगे। तो इसलिए उन तमाम संगठनों पे आप आस्था बना के और उन तमाम संगठनों से आप निवेदन करिए कि आपकी बात को उचित तरीके से, उचित माध्यम से अथॉरिटी, जो अधिकारी हैं, जो आपकी जो सरकारें हैं, उन तक पहुंचाई जाएं प्रभावी तरीके से। क्योंकि अब जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं उन हालातों में अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो साहब लाशें नहीं गिन मिलेंगी, और उस दिन जो हमारे जैसे भावुक लोग हैं बेमौत ही मारे जाएंगे। हम अपनी मौत नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सारे लोग, सारे संगठन तब तक जब तक कि आम शिक्षा मित्र को पूरा सम्मान न मिल जाए तब तक एक दिशा में संगठित होकर काम करें। राजनीति करने के लिए बहुत समय मिलेगा, राजनीति करने के लिए अभी बहुत सारे अवसर भी आएंगे। मुझे पता है कि मेरी बातें कड़वी हैं, और मुझे यह भी पता है कि आप ये बातें सुनना नहीं चाहते हो, इसलिए हो सकता है कि इन बातों का विरोध भी हो, लेकिन सच्चाई यही है। या कोई ऐसा विधिक ज्ञानी हो प्रदेश के अंदर जो हमें आश्वस्त कर सके तो वह व्यक्तिगत मुझे मिले और मुझे बताए कि ऐसा नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आप 2 भर्तियों की क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी आप यहां पर रहेंगे। और डार्विन का सिद्धांत है कि जो सर्वश्रेष्ठ है वही बचा रहेगा। आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना होगा। हमें रोज रोज बरगलाने, रोज रोज नई तारीख बताने से बेहतर है हमें एक बार खुल के बता दी जाए कि हमारी वर्तमान हालात और वर्तमान स्थिति क्या है। हम हो सकता है कि अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। हो सकता है हम उन परिस्थितियों के लिए अपने आप को, अचानक अगर कोई विकट परिस्थिति हमारे सामने आ गई तो हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए साहब हमारा निवेदन है, समस्त जो भी साथी हैं, हम जानते हैं कि वो अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको भी अभी पता नहीं है पूरी बातें, लेकिन उनको बताया जाता है और वो लोगों की बातों में आके नई तारीखें दे देते हैं। वो भी हमारे बीच के लोग हैं, उनकी कोई गमियां नहीं है, उनकी कोई गलतियां नहीं है। अब बात करते हैं कि हम इस समस्या पे क्या कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने पूरा विचार और मंथन किया। चूंकि हमारी टीम छोटी है, हम केवल मात्र कुछ विधिक साथी हैं, जो जिन विधिक जानकार साथियों का एक समूह है। हम जिस काम के लिए पहचाने जाते हैं उसी काम को आगे अंजाम देने के लिए पिछले
डेढ़ 2 महीने से इस विषय पे मंथन कर रहे थे और जब हमने पूरा काम कर लिया, बहुत से क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, इस टाइप की बहुत सी पिटीशन की बात की जा रही थी प्रदेश के अंदर। तो हम आपको बता दें, पहली बात, क्यूरेटिव पिटीशन या रिव्यू पिटीशन जब स्टेट लेके जाती है या भारत सरकार लेके जाती है तो उसको कोर्ट गंभीरता पूर्वक देखता है। अगर सरकार आपके लिए रिव्यू पिटीशन नहीं लेके गई है, सरकार आपके लिए क्यूरेटिव नहीं लेके गई है, तो इसके पीछे भी आप सरकार की मंशा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी आप ये राफेल वाला मामला देख सकते हैं। राफेल में सरकार गई, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको ओपन हियरिंग में भी वो ला रहे हैं। अभी हमारी तरफ से जो क्यूरेटिव दाखिल की गई थी उसके एवज में मैं आज आपको अवगत कराता हूं पूरे प्रदेश को, क्योंकि हमारा काम पर्दे के पीछे अधिक रहता है, सोशल मीडिया पे कम रहता है। आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज से 10 दिन पहले टीम रिजवान अंसारी की क्यूरेटिव पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, जिस पे हम 1.5 महीने से काम कर रहे थे। और इस काम के लिए हम धन्यवाद देते हैं रवि भाई का, रवि बहार जी का, जिन्होंने रिव्यू तक की लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद सारे कागज, समस्त दस्तावेज उन्होंने हमारी टीम को हैंडओवर कर दिया और हमारी टीम ने अपने वकीलों से उस पर ड्राफ्टिंग, अपने वकीलों से उस पर पूरी फाइलिंग करवाई, सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट लिया और सबसे बड़ी बात कि जो भी खर्चे अभी आए इसमें हमने किसी से भी 1 रुपए का, सिंगल 1 पैसे का भी किसी से भी सहयोग नहीं लिया और ना ही हम भविष्य में लेने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं केवल और केवल आपके चेहरे की मुस्कान, आपके चेहरे की हंसी और आपका पूरा सम्मान। हम 1% मान के चल रहे हैं, 99% चूंकि यह केस हारा हुआ है, आप हमसे उम्मीदें न लगाइए, यह केस हारा हुआ केस है। हम 99% मान के चल रहे हैं हार। 1% में अगर ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई, किसी संगठन के द्वारा बताया भी गया था सोशल मीडिया पे कि ओपन कोर्ट में सुनवाई एक्सेप्ट कर ली गई, तो ऐसा हम बताते हैं आपको कि ओपन कोर्ट में सुनवाई एक्सेप्ट नहीं हुई है। ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए एप्लीकेशन दी गई है और वह एप्लीकेशन हमारी तरफ से भी दी गई है और जो लोगों ने क्यूरेटिव डाली है उनकी तरफ से भी दी गई है। तो उस ओपन कोर्ट की जो सुनवाई है उस पर विचार करने के लिए कोई भी क्यूरेटिव पिटीशन चैम्बर में ही जाती है, चाहे वो कोई भी हो, और चैम्बर में ही उस पर विचार होता है। यदि कुछ ऐसा लगेगा कोर्ट को कि इसे ओपन हियरिंग में लाना चाहिए तो वह अवश्य लाएंगे, और यदि ओपन हियरिंग में आई तो हम हमारा सारा दमखम लगा देंगे आपके मान सम्मान को वापस दिलाने के लिए। यह हमारे हिस्से का काम है, हम कर रहे हैं। हमें आपसे इस विषय में कोई भी सहयोग नहीं चाहिए। हमें जितनी जानकारी है, विधिक जानकारी जितनी भी है हमारी टीम को, हम उसी हिसाब से इसको अंजाम दे रहे हैं। हमें आपसे केवल इतनी अपेक्षाएं हैं कि जो साथी हैं, जो जागरूक साथी हैं, वह हमारे अन्य साथियों को जागरूक करें। जो संगठन है वह संगठन सरकार तक उचित माध्यमों से, उचित तरीकों से अपनी बात को, अपनी पीड़ा को, आम शिक्षा मित्र के दर्द को पहुंचाएं। क्योंकि अगर आज हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाने में सक्षम हो रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं अगर संगठन कारण है तो संगठन से बड़ा कारण अगर कोई है तो वह आम शिक्षा मित्र है। और उसके पीछे भी उसके मनोदशा है कि उसको पता दिया जाता है कि कल कोई नई तारीख मिल रही है और उस नई तारीख के चक्कर में वह लखनऊ विधानसभा घेरने नहीं पहुंच पाता है, या लखनऊ में होने वाले किसी भी धरना प्रदर्शन में वह नहीं पहुंच पाता है। जबकि अगर स्थितियां क्लियर हों, स्थितियां साफ हो जाएं, तो आज भी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और प्रदेश का हर आम आदमी भी जानता है कि शिक्षा मित्रों ने आज तक जो भी पाया है वह संघर्ष की बदौलत पाया है।
और शिक्षा मित्र जब संघर्ष का पर्याय ही है तो एक बार और संघर्ष कर लिया जाए, अंतिम संघर्ष कर लिया जाए। लेकिन यह संघर्ष केवल तभी संभव है जब प्रदेश के तमाम बड़े संगठन, तमाम जिन्होंने परिणाम दिए हैं आज तक, वह संगठन एक बड़ी प्लानिंग करेंगे, तभी संभव है। रही बात अध्यादेश या और इस तरीके की चीजें, अध्यादेश जहां पे आना था, 3 तलाक पे आना था, आ चुका साहब। अध्यादेश जहां आना था वो आ चुका, कोई अध्यादेश नहीं आ रहा अभी। कुछ अभी ऐसी स्थितियां नहीं है, और यदि किसी के पास हैं तो मैं ये कहता हूं कि आप उसका छोटा सा प्रूफ दे दीजिए, सोशल मीडिया के ऊपर छोटा सा एक कागज का टुकड़ा डाल दीजिए, हम हमारी सारी बातों को वापस ले लेंगे। साथियों, हमारा उद्देश्य आपको आहत करना नहीं है, हमारा उद्देश्य मात्र वर्तमान स्थितियों पे आपकी गंभीर सोच को आकृष्ट करना है। हम जो कर सकते हैं वह अवश्य करेंगे। हमने क्यूरेटिव डाली, कहीं पे डिडोरा नहीं पीटा। अभी हम क्यूरेटिव का डायरी नंबर जो 15 तारीख को हमें 15 फरवरी को मिल गया था, वह भी अभी हम दे देंगे। और इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं रवि भाई का, जिन्होंने हमें सारे कागज पूरी तरह से सौंप दिए। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें लड़ने का अवसर प्रदान किया, एक लड़ने का मौका प्रदान किया। और शायद अगर 1% हम मान के चलते हैं, आप हमसे उम्मीदें मत लगाइए, हम अभी भी कह रहे हैं आम शिक्षा मित्र, हमसे उम्मीदें न पालें, लेकिन अगर 1% ओपन कोर्ट में हियरिंग हुई तो सुनवाई कैसे होती है, सुनवाई किस प्रकार से होती है और कोर्ट में बहस किस प्रकार से होती है, यह आप भी देखेंगे और पूरा प्रदेश भी जानेगा, पूरा एक आम शिक्षा मित्र भी जानेगा। तब तक आप दुआ कर सकते हैं कि ओपन कोर्ट में सुनवाई हो। साथियों, पीड़ा बहुत अधिक है मन के अंदर, भावुक इंसान हूं, भावनाएं नहीं रोक मिल रही हैं। जब हमारे बीच के साथी हमारा साथ छोड़ के जाते हैं, जब हमारे बीच के लोग इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, दूर से सुनना और पास से महसूस करना, दोनों बातों में अंतर होता है। मैंने दूर से भी सुना है और पास से भी महसूस किया है। मेरे साथ रहने वाला इंसान जब इस दुनिया को अलविदा कह गया, कैसे उसके बच्चों का हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, शिक्षा का पूरा हमारा ब्लॉक जानता है किस प्रकार से। 1000 संख्या बहुत होती है, इतनी संख्या में तो विश्व के जो बड़े संगठन हैं उनको संज्ञान ले लेना चाहिए था, लेकिन आपके प्रदेश के छोटे छोटे सामाजिक संगठनों ने आपका संज्ञान नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप हो, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हैं। हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि जो लाशें हमने अपने कंधों पे उठाई हैं, जो लाशें हमने अपने कंधों से ढोई हैं, शमशान घाट तक लेके गए हैं, उन लाशों का, उनका कम से कम उनकी आवाज, उनकी चिता की लौ को सक्षम जो सरकारें हैं उन तक अवश्य पहुंचना चाहिए। और उसके लिए आप इससे पहले भी कर चुके हो, आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपके अंदर ताकत है, आप कर सकते हो। कैसे करना है या हमसे बहुत बड़े बड़े संगठन इस प्रदेश में कार्यरत हैं, वह आपको बखूबी बता देंगे। आपको जरूरत है कि उन संगठनों पे दबाव बनाइए और उन संगठनों पे विश्वास करिए। एक बार उन संगठनों को बोलिए कि पहले जैसे काम करते थे एक बार वैसे ही वो काम करने के लिए मैदान में आ जाएं। आप उनका सम्मान भी करेंगे, आप उनको प्रेम भी करेंगे। हम ज्यादा नहीं बोल सकते, बातें बहुत अधिक हैं, पीड़ाएं बहुत अधिक हैं। हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। हम हमारे हिस्से का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसी दौरान हम कई जनपदों में अभी जो हमारे साथी हैं उनसे भी मिलने का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, और एक आम शिक्षा मित्र की मनोदशा और क्या संभावनाएं हो सकती हैं आम शिक्षा मित्र के बीच में जाके
उनको टटोलने का भी हम काम करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जिसकी सूचना आपको मिल जाएगी उचित माध्यमों से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।